क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सामने बैठा इंसान कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता? उसकी आंखों में कहानी होती है, लेकिन उसके होंठ खामोश रहते हैं। क्यों लोग अपनी असली भावनाओं को छुपाते हैं? क्या यह डर है, कमजोरी है, या फिर एक गहरी मानसिक रणनीति? सच्चाई यह है कि इंसान अपनी भावनाओं को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें बचाता है। और यही बात स्टोइसिज्म के दर्शन से जुड़ी हुई है, जहाँ व्यक्ति अपने अंदर के तूफान को शांत चेहरे के पीछे संभालना सीखता है। सबसे पहले समझते हैं कि भावनाएं छुपाने की आदत आती कहाँ से है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, गुस्सा करना गलत है, और ज्यादा खुश होना भी कभी-कभी अजीब लगता है। धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि दबाना सीख जाते हैं। जब कोई बच्चा रोता है और उसे कहा जाता है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, वह तब उसके अंदर एक संदेश जाता है, अपनी भावना दिखाना गलत है। यही कंडीशनिंग आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दबा देना है। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन असर बहुत बड़ा। नियंत्रण का मतलब है समझना और संभालना, जबकि दबाना मतलब है अनदेखा करना। लोग अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाते हैं? पहला कारण है रिजेक्शन का डर। जब आप किसी को अपनी सच्ची भावना बताते हैं, तो आप खुद को वल्नरेबल बना देते हैं। आपको डर होता है कि सामने वाला आपको समझेगा या रिजेक्ट कर देगा। यही डर आपको चुप रहने पर मजबूर करता है। दूसरा कारण है जजमेंट का डर। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई जज करने के लिए तैयार बैठा है। अगर आप अपनी कमजोरी दिखाते हैं, तो लोग उसका फायदा उठा सकते हैं या आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग स्ट्रांग दिखने के लिए अपनी असली भावनाओं को छुपा लेते हैं। तीसरा कारण है कंट्रोल की चाह। कुछ लोग अपनी इमोशंस इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स दिखा दी, तो वो सिचुएशन पर कंट्रोल खो देंगे। स्टोइक माइंडसेट में कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कंट्रोल बाहर की चीज़ों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर पर होना चाहिए। जब आप अपनी इमोशंस को छुपाते हैं, तो आप टेम्पररीली खुद को बचा लेते हैं, लेकिन लंबे समय में यही आदत आपको इमोशनली डिस्टेंट बना देती है। आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपने अंदर एक दीवार बना ली होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें महसूस करना ही बंद कर देना चाहिए। असली ताकत यह है कि आप फील करें, लेकिन रिएक्ट ना करें। आप समझें, लेकिन बहें नहीं। एक और महत्वपूर्ण कारण है पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर किसी इंसान को पहले कभी इमोशनल हर्ट मिला हो, तो वह दोबारा वही दर्द नहीं झेलना चाहता। इसलिए वह अपनी फीलिंग्स को लॉक कर देता है। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपाना सही है? क्या यह सच में स्ट्रेंथ है, या धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर बना देता है? स्टोइसिज्म का असली मतलब है क्लैरिटी। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है और कौन सी नहीं।
आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप हर बार अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, तो आप खुद से भी दूर हो जाते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं। और जब इंसान खुद को समझना बंद कर देता है, तो उसकी डिसीजंस भी कमज़ोर हो जाती हैं। भावनाओं को छुपाने का एक और कारण है सोशल इमेज। लोग चाहते हैं कि उन्हें स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और स्टेबल देखा जाए, इसलिए वो अपने अंदर की वल्नरेबिलिटी को हाइड कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, चाहे वह उन्हें दिखाए या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी में मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि आपका मन आपके कंट्रोल में है, बाहरी घटनाएं नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को इग्नोर करें, बल्कि यह कि आप उन्हें समझें और उनसे प्रभावित हुए बिना सही निर्णय लें। जब आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, तो आप उनसे डरते नहीं, लेकिन जब आप उन्हें छुपाते हैं, वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं। यह एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप एक प्रेशर कुकर में स्टीम को बाहर निकलने नहीं देते। एक समय के बाद वह एक्सप्लोड कर सकता है। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। हर इंसान इमोशनल एक्सप्रेशन में अलग होता है। कुछ लोग ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, जबकि कुछ लोग इंटरनली प्रोसेस करते हैं। स्टोइसिज्म दूसरे टाइप को प्रमोट करता है, जहां आप अंदर ही अंदर समझते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इमोशनली नम हो जाएं। स्टोइसिज्म का लक्ष्य है इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट इमोशनल सप्रेशन। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आप अपनी फीलिंग्स इसलिए छुपाते हैं क्योंकि आप स्ट्रांग हैं, या इसलिए क्योंकि आप डरते हैं? यह सवाल आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आप डर के कारण अपनी इमोशंस छुपाते हैं, तो यह ग्रोथ को रोकता है। लेकिन अगर आप समझदारी से उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो यह आपको मेंटली मजबूत बनाता है। आपको यह भी समझना होगा कि हर जगह इमोशंस दिखाना ज़रूरी नहीं होता। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि सही समय, सही जगह और सही तरीके से रिएक्शन देना ही बुद्धिमानी है। अगर कोई आपको हर्ट करता है, तो तुरंत रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। यही रियल पावर है। लेकिन अगर आप हर बार इग्नोर करते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब आप खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें। यह कमज़ोरी नहीं है, लेकिन उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना भी सही नहीं है। स्टोइसिज्म इसी बैलेंस की कला है, एक प्रैक्टिकल तरीका है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करें, वह खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? यह सवाल आपको क्लैरिटी देगा। दूसरा तरीका है जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखना आपको अपने अंदर झांकने में मदद करता है। आप समझ पाते हैं कि कौन सी इमोशंस जेन्युइन हैं और कौन सी सिर्फ टेम्परेरी रिएक्शंस हैं। तीसरा तरीका है पॉज टेक्निक। जब भी आप रिएक्ट करने वाले हों, 5 सेकंड्स रुकें। यह छोटा सा पॉज आपको इम्पल्सिव रिएक्शन से बचा सकता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं कर रहे, बल्कि समझ रहे हैं। और यही
स्टोइक माइंडसेट है। कंट्रोल विदाउट सप्रेशन, अवेयरनेस विदाउट ओवर रिएक्शन। आखिर में याद रखें, आपकी इमोशंस आपकी दुश्मन नहीं हैं। वे सिर्फ सिग्नल्स हैं जो आपको कुछ बताना चाहती हैं। अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो आप अपने ही अंदर की आवाज़ को दबा देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें समझेंगे तो आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। तो अगली बार जब आप अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करें, खुद से पूछें, क्या मैं खुद को बचा रहा हूँ या खुद से भाग रहा हूँ? अगर यह आर्टिकल आपको सोचने पर मजबूर कर गया है तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। क्या आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं और क्यों? ऐसी ही गहरी और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म से जुड़ी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।